हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांची। आज अपन लेक्चर नंबर 8 के साथ में आए और आज का अपना टॉपिक रहेगा आवेशित गोलीय कोष या चालक गोले के कारण विद्युत विभव। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी पोटेंशियल ग्रेडियंट के विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध। वहाँ अपन ने देखा था E माइनस का dV/dr। जैसे वो क्या प्रदर्शित कर रहा था कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वो विभव में कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक, आज अपन बात करेंगे आवेशित गोलीय कोष और चालक। गोलीय कोष का मतलब क्या होगा? सेल कि जिसके अंदर कोई द्रव्यमान ना हो, एक परत, दूसरा चालक गोला, दोनों के लिए क्या होगा? सेम। क्योंकि अगर कोई भी आवेश इनको दिया जाएगा तो चालक की प्रॉपर्टी होती है कि वो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन गोलीय कोष के अंदर जो संपूर्ण द्रव्यमान होगा वो भी केवल सतह पर होगा, इसलिए वहाँ पर भी आवेश उस सतह पर वितरित हो जाता है। इसलिए दोनों के कारण अपने वहाँ पे देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या थी? सेम थी। तो ये विद्युत विभव क्या रहेगा? सेम रहता। अब अपन सपोज करें एक चालक को लाया, चालक गोलीय कोष। अपन ने पहले गोलीय कोष की बात करें। सपोज करें ये एक कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोष है जिस पर सपोज करें प्लस का Q चार्ज दिया जाता है, तो वो चार्ज इस पृष्ठ पर संपूर्ण या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लाइक दिस। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अपन ने देखी थी, भिन्न भिन्न। तो इसके कारण विद्युत विभव भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अपने पास 3 पोजीशन बन सकती है। तो एक गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु पर, दूसरा गोलीय कोष की सतह पर और तीसरा पॉइंट हो सकता है इसके अंदर। अब अपन ज्ञात करें विद्युत विभव। विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहते हैं कि अनंत से, कहाँ से? अनंत से किसी आवेश को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर लाने में स्थिर विद्युत पद के विपरीत किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। कहाँ से लाना है? अनंत से। और ऐसा बहुत ही इनफाइनाइट स्टेप लेकर, बहुत ही धीरे धीरे, अर्थात एवरी पोजीशन पर वो कैसे दिखाई देनी चाहिए? स्टेशनरी होने चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे अनंत से किसी बिंदु तक हम सपोज करें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट अपन ने कि गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु, गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु अपन सपोज करें वो बिंदु है P का, पर ये पॉइंट P यहाँ, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रेशर एज R। तो यहाँ से अपन कहेंगे R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। R क्या कहलाएगी? गोलीय कोष की त्रिज्या। यहाँ पर इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करना आप लोग को P। तो अपन किसी एकांक आवेश को सपोज करें प्लस का Q0 चार्ज, परीक्षण आवेश को ये इंफिनिटी से कहाँ पर लाना है? आपको बिंदु P पर। इस पर एकांक धन आवेश पर किया गया कुल कार्य, और वो कार्य के ऋणात्मक कार्य के बराबर होगा इस बिंदु पर विभव। तो अपन कह सकते हैं यहाँ अनंत से बिंदु P पर प्लस का Q0
आवेश लाने में किया गया कार्य या फिर लाने में एकांक आवेश पर किया गया कार्य वो क्या कहलाएगा? विभव कहलाता है। तो यहाँ से विभवांतर की परिभाषा से अपन लिख सकते हैं Vp माइनस V इन्फिनिटी इजकल टू अपन लिख सकते हैं W एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन प्लस का ये संपूर्ण कार्य W एक्सटर्नल आप जानते हैं यहाँ से V एट पॉइंट इन्फिनिटी इजकल टू 0 अनंत पर विभव क्या होता है? 0। ठीक है, तो यहाँ से Vp इजकल टू W एक्सटर्नल ये किसके बराबर होगा? टोटल कहाँ से कहाँ? अनंत से लेके बिंदु R डिस्टेंस तक, और वो होगा F एक्सटर्नल डॉट D और इसकी डिस्टेंस अपन मानते हैं D F डिस्टेंस अपन प्लस का Q। ये F एक्सटर्नल है वो माइनस एफ ई के बराबर, परिमाण में बराबर लेकिन डायरेक्शन में, क्योंकि विभव इसके विपरीत दिशा में किया गया कार्य, ऋणात्मक कार्य भी कह सकते हैं। और ये होता है माइनस का Q नॉट इंटू ई। तो यहाँ से Q नॉट कैंसल, एट पॉइंट P इजकल टू अपने पास बचेगा माइनस का इन्फिनिटी से R ई डॉट टी, ई डॉट टी। किसी बिंदु P पर विभव कितना आएगा? ई डॉट टी। तो यहाँ से अपन इसको मिटाएंगे तो Vp इजकल टू एट पॉइंट P Vp इजकल टू माइनस का अनंत से R ई डॉट टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस गोलीय कोश के कारण कितने होंगे? अपन लिखें गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी? प्लस का Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर इंटू आर के। इस E की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो Vp इजकल टू क्या आएगा? माइनस का इन्फिनिटी टू R प्लस का Q अपॉन R स्क्वायर और आर कैप डॉट टी आर। अब आर कैप डॉट डी आर, आर कैप डॉट टी आर कैप डॉट टी आर कितना होगा? आर कैप, इस आर कैप की जगह मैं आर वेक्टर अपॉन आर इंटू टी आर, ठीक, ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? आर डॉट टी आर यहाँ से हो जाएगा ये टी आर डॉट टी आर, ये कितना होगा? अब देखें अपन आर डॉट टी आर या फिर इसको अपन आर डॉट टी, इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि आर कैप डॉट टी आर या फिर टी आर कैप इंटू टी आर, ये लिख सकते हैं। आर कैप और टी आर कैप दोनों कैसी हैं? समांतर है। कैसे हैं? समांतर। और डॉट प्रोडक्ट समांतर है, इसकी वैल्यू एकांक सदिश है, वैल्यू क्या आएगी? 1। तो यहाँ से क्या बचेगा? केवल टी आर। तो यहाँ से V पॉइंट P इजकल टू माइनस का इन्फिनिटी से R Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कौन सी? तो यहाँ से अपन देखें इसका समाकलन किया जाए तो Vp
इक्वल टू ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी से आर, ये माइनस बाहर का ऐसा किस तरह है, और इसको अपन लिखते हैं आर की पावर माइनस का 2 टी। आर की पावर माइनस का 2 कितना हो जाएगा वी पी, एन प्लस 1 अपॉन प्लस 1 करेंगे तो माइनस का एक हाथ कम हो जाएगी, माइनस की वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन आर इन्फिनिटी से आर एट वी पी इक्वल टू माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, देन और ये माइनस माइनस प्लस एट पॉइंट पी वी पी इक्वल टू आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे चार्ज अलग है, इसको अपन पॉइंट चार्ज मान सकते हैं डिस्टेंस टी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट अपन पास हो सकता है, दूसरा पॉइंट कौन सा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ तक पूरा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि यदि बिंदु P कहाँ पर सतह पर, उस कंडीशन में कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r, यहाँ से पॉइंट P यहाँ पर हो तो यहाँ इन्फिनिटी से प्लस का Q नॉट चार्ज कितना टी आर विस्थापित करके कहाँ पर लाना P, इस पॉइंट P पर Vp अपन को बताना। तो इस Vp को बताने के लिए वही चीज़ कहाँ से कहाँ तक अपन P एट पॉइंट P विभव की परिभाषा से माइनस का कहाँ से अनंत से कैपिटल R और E डॉट टी आर, यहाँ पे सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेक्स E इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और इसके साथ में R के ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्जैक्टली सेम वैल्यू अपने पास प्राप्त होगी, इन्फिनिटी R Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर और R कैप और टी आर। यहाँ से इस वैल्यू को अपन ने वहाँ से देखा था, क्या लिखेंगे डी आर एट वी पी माइनस का इन्फिनिटी से आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये सारी वैल्यू क्या है कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी कांस्टेंट है, तो वी पी इक्वल टू माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू इन्फिनिटी से आर टी आर, डी आर का समाकलन कितना होगा आर, तो एट पॉइंट पी इक्वल टू माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस पर कहाँ से इन्फिनिटी से आर, तो वी पी इक्वल टू वी पी, ये माइनस की वैल्यू है, ये अपने पास वी पी इक्वल टू सेम एक्जैक्टली आर की जगह क्या हो जाएगा सेम, यहाँ पे ना लिखें तो यहाँ पे क्या बचेगा कि वी पी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। ये अपने पास सतह पर विभव रहे, ठीक है, कि वी पी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब मेन चीज है इसके अंदर स्थित बिंदु, इसके कि अगर कोई पॉइंट P इसके अर्थात किसी Q डॉट चार्ज को इसके अंदर लाने में किया गया कार्य, और वो कार्य अपने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर है धीरे धीरे कम हो रही है यहाँ अधिकतम, और इसके अंदर क्या होगी जीरो, इसके अंदर जीरो का मतलब वहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा। तो उसको बताएं, सपोज करें इसके अंदर पॉइंट R दूरी पर है, वो पॉइंट कितना है P,
अब इन्फिनिटी से कोई चार्ज को लाना है कहाँ पर, इस बिंदु पर, तो पहले यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य अलग और यहाँ से यहाँ तक कार्य, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग। मान लेते हैं विस्थापन अपन ने कितना किया, टी आर कांस्टेंट प्लस का क्यू नॉट का। तो थर्ड पॉइंट कौन सा था, कि गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर वो हो जाएगा आर लेस देन कैपिटल। तो विद्युत विभव की परिभाषा से अपन डायरेक्टली लिखते हैं कि वी पी इज टू माइनस का इन्फिनिटी से आर और ई डॉट टी आर। यहाँ पे ई कांस्टेंट नहीं है, अर्थात कैसा है अपन कहेंगे परिवर्ती है। तो जहाँ जहाँ परिवर्ती है वहाँ पर अपन उसकी लिमिट को चेंज करें। पहले ऐसे करें कि ये चार्ज को अनंत से कहाँ पर लाएं, सरफेस पर, फिर सरफेस से अंदर। तो इसको मैं लिमिट को डिवाइड करूँ तो मैं लिखता हूँ वी पी इज टू माइनस का इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई डॉट टी आर, फिर प्लस का कहाँ से आर टू स्मॉल आर और ई डॉट टी आर। अब देखें ये ई इनसाइड और ई इनसाइड क्या होता है 0, तो ये संपूर्ण वैल्यू ये तो अपने पास कितनी प्राप्त होगी 0। तो केवल क्या बचेगा वी पी इज टू माइनस का इन्फिनिटी से आर और ई डॉट टी आर। अब ये ई डॉट टी आर देखें, ये ई डॉट टी आर है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, क्या बचा तो यहाँ से v एट पॉइंट P इज टू माइनस का इन्फिनिटी से r और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर इनटू dr, या फिर अपन लिखें कि r के और इसके साथ में dr है। तो यहाँ से वी पी इजकल टू माइनस का इन्फिनिटी टू आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू टी आर। ये एग्जैक्टली सेम किसके हैं, सरफेस के, किसके सरफेस के। तो अपन कह सकते हैं कि वी पॉइंट पी ये सतह के बराबर है, सतह के विभव के बराबर, क्योंकि सतह पर विभव, सतह पर आवेश को लाने में किया गया कार्य होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, तो वहां पर यहाँ पे कार्य की क्या होगा 0 होगा। दैट्स वाई जितना कार्य अपने पास सतह पर लाने के लिए होगा उतना ही कार्य इसके अंदर लाने में होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसके तीनों पॉइंट को अपन बात करें, तीनों एक साथ में। पहला पॉइंट क्या था कि आर ग्रेटर देन आर, बाहर स्थित बिंदु के लिए। सेकंड आर बराबर आर सतह पर, और थर्ड अपने पास आर लेस देन आर अंदर स्थित। इस तीनों कंडीशन के लिए बात करें, यहाँ पे भी जो पॉइंट पी है वो क्या आता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यहाँ पे पी टी क्या था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, और यहाँ पे इसके अंदर भी क्या है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, अर्थात सतह की कैसा है बराबर है। तो अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र भी सेम रहेगा,
तो इसके तीनों के मध्य अगर ग्राफ बनाया जाए, यहाँ पे विभव और यहाँ पे दूरी, ये अगर माने r बराबर r लेस देन r और r ग्रेटर देन r, यहाँ पर विभव एक फिक्स होगा कितना, v इक्वल टू q अपॉन 4πε0 और इसके बाद में घट रहा है कि v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, लेकिन इसके अंदर वाले बिंदु पर कैसा रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो यहाँ पे v इक्वल टू कांस्टेंट और कांस्टेंट वैल्यू इसके बराबर रहती। ये क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र जहाँ नहीं होता है वहाँ पर किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, अर्थात जितना कार्य उसको सतह पर लाने में किया गया है उसी कार्य के द्वारा ही वो अंदर कहीं पे भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन ये है कि गोलीय कोश के अंदर या फिर अपन माने यहाँ पर गोलीय कोश के केंद्र में स्थित प्लस का Q0 आवेश को सतह पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा। ये मेरे पास गोलीय कोश है, ये R त्रिज्या का है, यहाँ पर कोई प्लस का Q0 चार्ज है, इसको इस पॉइंट A से कहाँ पर लाना है, B पर लाना अर्थात सतह। तो यहाँ पे कुछ कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य कितना होगा, देखते हैं कार्य कितना करना है। आप जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से कि VB माइनस VA इक्वल टू W एक्सटर्नल फ्रॉम A टू B अपॉन प्लस का Q0। तो यहाँ से W एक्सटर्नल अपन को चाहिए A टू B इक्वल टू Q0 और VB माइनस का V। अब VB माइनस का V ये कैसा है, गोलीय कोश है, और गोलीय कोश के अंदर यहाँ पे विभव होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मैं कह सकता हूँ VA बराबर VB, ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट, अर्थात विभवांतर शून्य होगा। क्या होगा, विभवांतर शून्य। विभवांतर शून्य होने की कंडीशन में ये 0 होगा, उस कंडीशन में आप कह सकते हैं W एक्सटर्नल फ्रॉम A टू B इक्वल टू 0, कि गोलीय कोश के अंदर केंद्र से किसी आवेश को सतह पर लाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज कैसा है, कांस्टेंट है। तो विभवांतर क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। दैट्स वाई इसको सतह पर लाने में कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये गोलीय कोश या चालक गोले के कारण दोनों के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो अगला लेक्चर के अंदर अपन अचालक गोले के कारण बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।